कि पनिया के जहाज पर पलटनिया बनिया। अरे पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया। सैया ले ले अइहा हो, सैया ले ले अइहा हो, सैया से नूरा बंगाल से। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। तकिए से पूछो हाल उसे कितना भिगोते हैं, तकिए से पूछो हाल उसे कितना भिगोते हैं। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद की है, तुमसे अपनी ये फरियाद की है। सबसे पहले तुम्हें याद की है, तुमसे अपनी ये फरियाद की है। गौरा माँ को प्यार शिव के दुलारे, भगवान का फर्ज निभाना होगा। मेरे काज में गजराज तुम्हें आना होगा, मेरे काज में गजराज तुम्हें आना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहते हैं कि सुकून की तलाश में लोग निकलते हैं, लेकिन संगीत से बढ़िया सुकून आपको कोई नहीं दे सकता। या तो कुछ गुनगुना लीजिए या फिर कुछ सुन लीजिए। गीत जो है जब तक आपके जहन में ना जाए, आपको संगीत का अनुभव नहीं होता, संगीत का एहसास नहीं होता और वो सुकून नहीं मिलता जिसकी तलाश में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। संगीत के लिए ऐसी ही जानी मानी कलाकार आज हमारे साथ अदिति जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि संगीत जो है वो कितना सुकून देता है, खासकर आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ विंग के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले न्यूज़ विंग के जो भी हमारे दर्शक, हमारे बड़े मित्र, जो भी भाई हैं, सबसे पहले उनको जय माता दी, हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। और संगीत कितना सुकून देता है? संगीत बहुत सारा मतलब सुकून है इसमें। ज़्यादा तो इसमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है शुरू में, बाकी धीरे 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 मतलब जाकर कुछ आगे होता है। अच्छा, आप इस फील्ड में आई, आज आपके बहुत सारे एल्बम जो हैं वो निकल चुके हैं, लोगों की ज़बान पे आपके गीत हैं, खासकर जो बिहार और झारखंड के लोग हैं वो आपके गीतों को बिना गुनगुनाए रह नहीं सकते। तो जब आप इस फील्ड में आई तब आपको कितनी परेशानी हुई, क्योंकि शुरू में तो घर वालों ने थोड़ा तो कुछ कहा होगा या फिर सपोर्ट मिला? थोड़ा नहीं, बहुत सब लोग का मतलब सुनना पड़ा। मतलब घर वाले भी बोलते थे कि इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, लाइन बहुत ख़राब है, और मतलब लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ये है, तो सब लोग माना करते थे कि नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, मतलब नॉर्मली। फिर भी मेरा मन था कि नहीं, मैं इस लाइन में आऊँ और कुछ करूँ। इनका मन था कि ये इस लाइन में आए और कुछ करे। संगीत में रुचि जो है वो आपकी कब जागी? बचपन से ही आपको गाने का शौक़ था या फिर किसी को सुना तब ये इच्छा हुई कि नहीं मुझे भी गाना चाहिए? क्योंकि आवाज़ तो आपकी वाकई दमदार है कमाल तो है ही लेकिन दमदार है। बचपन से नहीं है, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, मतलब मेरा पढ़ाई ज़्यादा हाई फाइव नहीं है, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम में स्कूल में होता था बाल विवाह, पहले मीना मंच वगैरह ऐसे कर कर होता था, तो उसमें हम भाग लिया करते थे। कुछ में खेल में हो, चाहे गाना में हो, चाहे दौड़ में हो, तो ये सब करते थे हम लोग। तो उसी में ऐसे करते 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 तो गाना में ज़्यादा भाग लेते थे, तो गाते गाते मेरे मन में रुचि जागा कि मैं ये करूँ। उसके बाद में हमारे एक सर हैं, मनोज सर, जमालपुर के रहने वाले हैं, और उन्हीं का प्यार आशीर्वाद है जो मैं गाती हूँ और कुछ गुनगुनाती हूँ। मनोज जी ने आपको सिखाया? जी, वही मेरे सर हैं। अच्छा, भोजपुरी की अगर हम बात करें और
शारदा सिन्हा जी की बात ना करें तो गीत संगीत बेमाने सा लगता है। जी जी। तो शारदा सिन्हा को जाहिर सी बात है आपकी भी आइडल होंगी, तो उनका कोई ऐसा गीत, आपके गीत तो हम सुनेंगे ही, लेकिन उनका कोई ऐसा गीत जो आपको लोकप्रिय है ही, साथ साथ आपके लिए वो बहुत खास है, तो मैं चाहूँगी कि 2 लाइन आप वो ज़रूर गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। ज़रूर। उनका एक सॉन्ग है शारदा सिन्हा जी का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका तो बहुत सारा सॉन्ग है। उनका सॉन्ग छठ में ना बजे, ये शादी में ना बजे तो फिर शादी सफल हो ही नहीं सकता है, फिर छठ सफल नहीं हो, मतलब कितना सारे लोग गाना गा लें पर जब तक ले उनका गाना नहीं बजेगा तब तक ले कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब इतना सारे सिंगर बाकी मेन उन्हीं को माना गया है आज तक और हम लोग भी मानते हैं। उनका एक सॉन्ग बहुत सुंदर है कि पनिया के जहाज पर पलटनिया बनिया, अरे पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया, सैया ले ले अइहा हो, सैया ले ले अइहा हो, सैया से नूरा बंगाल से। तो ये सॉन्ग उनका और मुझे बहुत खूब। अगर शारदा सिन्हा जी, जाहिर सी बात है जब ये प्रोग्राम अगर देखेंगी तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि आज की जो लड़कियां हैं वो कितना आगे जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी गीत, सबसे बड़ी बात है भोजपुरी गीत हम इसे खोने नहीं दे सकते। हमारी जो मिट्टी है उसकी जो खुशबू है उसे खोने नहीं दे सकते, और आप जैसी कलाकार वाकई उसे ज़िंदा रखने में मदद कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, चलते चलते हम सोचते हैं कि थोड़ा बात कर लें। जब आप इस फील्ड में आई और आपने गाना शुरू किया तो आपका पहला एल्बम कौन सा था? मेरा पहला एल्बम बोलबम का था, जो बोलबम सॉन्ग गाए थे। उसके बाद में देवी गीत गाए थे। सावन के पावन महीना से मैं स्टार्टिंग किए थे 2016 में, तो उस टाइम से स्टार्टिंग किया और उस टाइम से ही गा रहे हैं हम। और पहला एल्बम आप पूछे तो वो बोलबम था। उसके बाद में नवरात्र आया तो वो गाए थे। जाहिर सी बात है सावन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो आप अपने पहले एल्बम का वो पहला गीत जो है वो ज़रूर हमारे दर्शकों को 2 लाइन गुनगुना दे। कि कहलो पे माने न बतिया, भांग पे सबला दिन रतिया, एही से मुरे कल कलैया ए भोला जी, एही से मुरे कल कलैया ए भोला जी, कैसे बारी चिलम में सलैया ए भोला जी, कैसे बारी चिलम में। तो ये मेरा सॉन्ग था बोलबम के उस टाइम में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो भोले बाबा जो है वो इनके गीत से तो ज़रूर प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आपके सपनों की उड़ान की हम बात करें तो जाहिर सी बात है ये आपकी मंजिल नहीं है, आपको आगे और भी उड़ना है। ये आपके चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है। तो आगे का लक्ष्य आप बताएंगे हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं है। सब लोग का प्यार आशीर्वाद है और ऐसे हम चाहते हैं कि सब लोग का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलते रहे और सब लोग मुझे देते रहे तो मुझे अच्छा लगता है। और फिलहाल में मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है गणेश पूजा का, जो नया चैनल से आया है, तो आप लोग उस सॉन्ग के भी सुनिए। न्यूज़ विंग के हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग सुनिएगा उस सॉन्ग के और देखिएगा, प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। हम चाहेंगे कि एक लाइन वो सॉन्ग एकदम एकदम गणेश पूजा की बात हो, गणेश वंदना की बात हो और आपकी उसमें आवाज़ ना हो तो ये अधूरा सा लगता है। तो आइए हम वो सुनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद की है, तुमसे अपनी ये फरियाद की है, सबसे पहले तुम्हें याद की है, तुमसे अपनी ये फरियाद की है। गौरा माँ को प्यार, शिव के दुलार, भगवान का फर्ज निभाना होगा, मेरे काज में गजराज तुम्हें आना होगा, मेरे काज में गजराज तुम्हें आना होगा। तो मेरे काज में गजराज तुम्हें आना होगा। जाहिर सी बात है जब भी शादी विवाह होता है हमारे यहाँ तो सबसे पहले गणेश वंदना करके हम लोग
गणेश जी को ही बुलाते हैं, तभी वह कार्य जो है वो सफल होता है। अच्छा, बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इस फील्ड में आ चुकी हैं और इस फील्ड से जुड़ी हैं, तो भोजपुरी गीत तो अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादातर बॉलीवुड में हिंदी गीतों का प्रचलन है। तो जो भी सिंगर होता है या कोई एक्टर होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाए। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ सपना है? ऐसा तो आगे सोचे नहीं है, बाकी धीरे धीरे करते करते सोचेंगे कि आगे कुछ करें। पर हाँ, हम एक हिंदी सॉन्ग गाए थे, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। ये गाना अगर आपने वाकई नहीं सुना तो आपने इनके कोई गीत नहीं सुने हैं, क्योंकि ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ है, इतना लोकप्रिय हुआ है बिहार झारखंड में कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये गाना है। तो न्यूज़ विंग के दर्शकों के लिए ये गाना तो बनता है, और सिर्फ एक दो लाइन नहीं, एक पैराग्राफ बनता है। तो आइए हम वो सुनाते हैं आप सब लोग को। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। तकिए से पूछो हाल उसे कितना भिगोते हैं, तकिए से पूछो हाल उसे कितना भिगोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, तकिए से पूछो हाय हम उसे कितना भिगोते हैं। बहुत खूब। इसके लाइन पे जाइएगा तो इसमें जो दर्द है वो वाकई या तो गाने वाला समझ सकता है या फिर उसे सुनने वाला समझ सकता है। तो अभी हम आपके लेटेस्ट एल्बम पे बात की, जैसा आपने कहा कि गणेश वंदना पे कोई एल्बम आपका रिलीज़ हुआ है अभी रिसेंट। अगर आइडल की बात करें तो जाहिर सी बात है शारदा सिन्हा जी का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा सिंगर जिसे आप सुनकर खो जाती हैं या वो आपको प्रेरणा देता है? जब भी होता है ना कि हम जिस भी प्रोफेशन में होते हैं या अपनी ज़िंदगी में होते हैं, हम कभी कभी हार जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसे सुनकर, देखकर, समझकर हमें लगता है नहीं, हमें फिर से उठना चाहिए। तो ऐसा कोई सिंगर? भोजपुरी में ऐसा सिंगर एक है, जैसे कि बताएं वो शारदा सिन्हा दीदी तो है ही, उसके बाद में है लेडीज़ में हम मानते हैं कल्पना दीदी को, और जेंट्स में अगर ले ले तो हमारे रितेश भैया, सुपरस्टार रितेश पांडे जी, उनका एक सॉन्ग बहुत हिट है, चाहे चंदा लिया वो खबरिया। ये भी दो लाइन बनता है रितेश पांडे जी का ये भी दो लाइन जो है वो बनता है। मतलब ये सॉन्ग जब भी दिल टूटे, चाहे कुछ भी कोई मायूस मायूस टाइप का हो जाता है, तो ये सॉन्ग सुनिए, आपको बहुत सुकून लगेगा मतलब सुनने में। तो आइए हम सुनाते हैं। कि जहिया से चल गईली छोड़ के हमके, कि जहिया से चल गईली अरे छोड़ के हमके, जिंदगी भइले सुनसान हो, जाए चंदा लिया बखबरिया, जाए चंदा लिया बखबरिया, कैसन बारी मोर जान हो, ए चंदा कैसन बारी मोर जान हो। आपकी आवाज़ के तो हम पहले ही कायल थे और भी कायल हो गए हैं। लेकिन अगर मैं एक शब्दों में कहूँ कि आपको अगर किसी को जानना है, क्योंकि आप आज आई हैं न्यूज़ विंग में और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं, आपको भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर अदिति जी को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? मतलब फेवरेट खाना फेवरेट रंग, ये सब भी पता होना चाहिए भाई। जो आपको पसंद करते हैं उन्हें ये सब, इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो आप झारखंड में आई हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपना फेवरेट फूड जो है वो ज़रूर बताएं। फेवरेट फल में तो रहते हम खा रहे थे, भाभी जब मुझे बताई, सबसे मेरी प्यारी भाभी, नाम नहीं बताएंगे, भाभी देखेंगी तो समझ जाएंगी। और मेरा मतलब सीताफल होता है, मुझे वो पसंद है। और खाने में अगर पसंद किया जाए तो फिर मेरा दाल चावल। दाल चावल फेवरेट फूड अदिति जी का, दाल चावल। और फिर
सीताफल जो हाँ, रंग। रंग उसका कैसा होता है, हरा। आपका रंग मतलब आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर कपड़ा मतलब हाँ, हाँ, पहनना। कुछ भी। आप सब बहुत क्या बताएं। अच्छा, आपकी हॉबीज, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग आपको पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि अपने जो प्रिय सिंगर हैं या फिर कोई एक्टर है उन्हें हम जान जाएं कि वो क्या खाते हैं, क्या लाइफस्टाइल है उनकी। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुबह उठती हैं, क्या डेली रूटीन है आपका, क्या कुछ पसंद है? सुबह उठना तो मेरा सबसे पहले होता है, नहीं उठेंगे तो घर वाले ही पहले मुझे डांटते हैं। तो मैं सुबह तो मतलब बहुत जल्दी उठते हैं कि मुझे काम भी रहता है, सुबह उठना, हारमोनियम पर बैठना, ये सब मेरा काम है। उसके बाद में फिर रेडी होना, स्टूडियो जाना। मतलब स्टूडियो में ढुकिए 10 बजे तो 12-1 बज जाता है। फिर वहाँ से निकल के फिर घर पर आइए, फिर आराम करें, फिर वही काम है। मतलब ये इनका डेली रूटीन है। अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती? सिंगर नहीं होते तो अभी तक बता नहीं सकते क्या होते हैं। कोई एक शौक जो होता है कि मन में दबा होता है, हाँ मैं ये नहीं होती तो मैं ये होती, तो अगर अदिति सिंगर नहीं होती तो क्या होती? हाँ, तो किसी का घर में रहते। अच्छा, मतलब शादी विवाह करके ये किसी के घर में होती, ये बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। तो फिर ऐसा कुछ प्लान है, मतलब शादी का अभी कुछ प्लान है? क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है, फिर उसके बाद सोचेंगे। अच्छा, रियाज की हम बात करें तो कितने घंटे आप रियाज करती हैं, या फिर जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं कितने घंटे की रियाज जो है वो ज़रूरी है? रियाज करने के लिए तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। रियाज अगर माना जाए तो 4 घंटा करना चाहिए, पर हम तो उतना देर बैठते नहीं। 1 घंटा मेरा मतलब काम भी तो रहता अपना अपना मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन आप 1 घंटे करती हैं। ऐसे जो लोग शुरुआत कर रहे हैं संगीत की, उनको कितने घंटे रियाज करना चाहिए? है। उनको तो ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। शुरू में हम भी किए थे बहुत ज़्यादा। हमारे मनोज सर हैं, गुरुजी हैं जो रेलवे में हैं, और मेरे पीछे बहुत मेहनत किए थे। मतलब ड्यूटी से आकर सब चीज़ करना, ये सब बताना, तो उनका बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो आज हम आपकी गायकी तो हम सब ने सुन ली, उसके अलावा मतलब और आपको क्या पसंद है? जैसे बहुत लोग हारमोनियम के साथ गाते हैं, कोई गिटार के साथ गाता है, कोई बैंजो बजाता है, मतलब कुछ एक अलग। सबका अलग अलग चॉइस होता है कि हम गिटार के साथ गाएं, किसी का ये तानपूरा होता है, उस पे सबका मन बैठता है। बाकी मुझे ज़्यादा ही मन लगता है तो हारमोनियम पे लगता है कि मुझे लेकर अच्छा लगता है बैठने में। अच्छा, जो लोग इस फील्ड में, जो लड़कियां, आप थोड़ा सा हम लोग सीरियस बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जो झारखंड है या बिहार है या यूपी जो भी है, तो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उस टैलेंट को हम निखार नहीं पाते। तो जो लड़कियां खासकर, क्योंकि अभी लगातार ये हो रहा है कि लड़कियां आगे आएँ, पढ़े लिखें, जिन चीज़ों में शौक़ है वो करें, तो आप एक आइडल हैं लड़कियों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो आज की लड़कियां हैं वो बिल्कुल जानना चाहेंगी कि अगर वो इस फील्ड में आ रही हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं, तो कैसे कैसे वो अपने आप को तैयार करें इस फील्ड के लिए, खासकर क्योंकि आप इस फील्ड से सबसे जुड़ी हैं। पहले तो कहना चाहेंगे, लड़की हो है तो वो अगर ये इस संगीत लाइन में आना चाहिए तो उनके घर वाले सपोर्ट होना चाहिए। मतलब घर से सपोर्ट पहले होना चाहिए। घर में ये चीज़ बताएं कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो जाकर आगे संभव है। नहीं तो जब घर से सपोर्ट नहीं रहता है तो आगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि ये लाइन जितना लोग चाहते हैं उतना ये है नहीं। बाकी जो मजबूत है उसके लिए ठीक है। हम ये स्टेज परफॉर्म करती हैं, आपका पहला स्टेज शो, और मतलब उसमें जब पहली कमाई हाथ पर आई होगी तो कितनी खुशी हुई होगी? हाँ, पहला स्टेज शो हम किए थे, और पहली कमाई तो वो तो पहला तो फिर वो मैं क्या था नहीं था, वो मुझे लिफाफा में मिला था। नहीं, मतलब पहला स्टेज शो आपने कहाँ किया था? पहला स्टेज शो हम किए थे जमालपुर में। हाँ, सरकारी ये था, तो उसमें हम गए थे, वहीं पर गाए थे बस। तो आगे का आपका सपना और क्या है, कहाँ आप पहुँचना चाहती हैं? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, तो आगे आप और कहाँ जाना चाहती हैं? आगे तो मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो क्या है नहीं है, तो धीरे धीरे अभी मुझे बहुत ज़्यादा, अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहा जाता है, मुझे जहाँ तक समझ में आती कि 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया में मान लीजिए कि हम 4 आना है, अभी मुझे 12 आना मतलब लाना है। तो अभी धीरे धीरे हम मेहनत करेंगे और आगे तक जाएंगे। और हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे न्यूज़ विंग के माध्यम से देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे भी कहेंगे कि आप मुझे देखिए और सुनिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। और न्यूज़ विंग को आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक
कमेंट करिए और अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर भी करिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो सुना आपने, वीडियो को शेयर भी करना है, सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलते चलते अब मैं चाहूँगी कि आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल हो जाए, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशनल 2 लाइन कहिए और कुछ अच्छा सा गीत हो जाए। सुना है गाना में जो आपका पसंदीदा हो, जो छा जाए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, अरे वाह छा गए। मेरा एक सॉन्ग है सैड सॉन्ग, हम ज़्यादा सैड सॉन्ग ही गाए हैं इस लाइन में, तो आइए हम वही सुनाते हैं। कि तुझे याद करके बस आहें भर के, तुझे याद करके बस आहें भर के, जागता है न अब दिल सोता है, तुम क्या जानो बेवफा, तुम क्या जानो बेवफा, दिल बच्चे जैसा रोता है, तुम क्या जानो बेवफा, दिल बच्चे जैसा रोता है। तुम क्या जानो बेवफा, दिल बच्चे जैसा रोता है। इनके गीत सीधे दिल में उतरते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि म्यूज़िक जो है वो सुकून देता है। तो वाकई अदिति जी से बात करके आप लोग भी जान गए होंगे कि अदिति जी क्या हैं, क्योंकि हमने कोशिश की कि हम बता सके कि अदिति जी की गायकी के तो आप सब लोग कायल हैं ही, इनके कौन से एल्बम आ रहे हैं, इनके ज़िंदगी के कुछ पन्नों से भी हमने आपको रूबरू कराया है। बहुत सारा सॉन्ग आने वाला है और अभी तो हम लोग सॉन्ग बनाए हैं, लगभग 40 गाना हम लोग रेडी करके रखे हैं और उसका धीरे धीरे वीडियो कर रहे हैं। तो वो अब एक से एक छोड़ेंगे और सब लोग के कहेंगे कि आप सब लोग सुनिए। सब लोग सुनिए, अदिति जी को बहुत बहुत प्यार दीजिए। न्यूज़विंग के माध्यम से तो इन्हें प्यार मिल ही रहा है, लेकिन हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इन्हें बेहद प्यार दें। और अदिति जी, आपका धन्यवाद कि आप हमारे न्यूज़विंग, बहुत धन्यवाद। तो हमें भी आपसे बात करके जो है वो बेहद खुशी हुई। हमने कोशिश की कि हम अपने न्यूज़विंग दर्शकों को जो है वो आपकी गायकी सुना सके, आपकी ज़िंदगी से रूबरू करा सके। तो अदिति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके गीत जो है वो वाकई बेहद सुकून देते हैं। तो आज की जो ज़िंदगी है वो इतनी कश्मकश वाली है, तो अगर आपको सुकून चाहिए तो सुकून की तलाश में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अदिति जी का यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ है। आपको इनके गीत बस सुनने हैं, इंस्टाग्राम भी है, बस इनके गीत सुनने हैं और ज़िंदगी में जो है वो सुकून जो है वो अपने जहन में उतार लेना है। तो अदिति जी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और आप सभी को मैं बस यही कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदिति जी के गानों को जो है वो बहुत ही पसंद कीजिए। न्यूज़विंग के जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं तो सब लोग लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर फिर से कर देंगे। कि बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना सलूजा गोल्ड TMT बॉल्स विद यूनिक डबल ग्रिप, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की।